जितनी मर्जी भक्ति कर लो, पासपोर्ट बनाते जब तक वीजा नहीं लगता हम आ नहीं सकते। जितनी मर्जी भक्ति कर दो, जब तक भक्ति का दाता स्टैंप नहीं लगाएगा भगवान तक चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। भक्ति का दाता कौन है? हनुमान जी। और पासपोर्ट क्या है? हमारी श्वास। श्वास लो, हनुमान को लेते रहो अंदर से और एनर्जी लेते रहो, द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, वहाँ वहाँ पैरा लगे हनुमान का, वहाँ वहाँ पैरा लगे हनुमान का। भगतों में देखो भक्त कैसे पहचाना, छम छम रचे देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी की भक्ति देखकर एक बार नारद जी को शंका हुई। नारद जी सकेत धाम में गए राम जी के पास, तो राम जी ब्राह्मण का आदर करते थे। नारद जी के पैर छुए, आसन दिया, आचमन किया, बिठाया, उसके लिए चाय पानी लेने गए राम जी। भी मेरे घर ब्राह्मण देव आए, ऋषि आए हैं, महात्मा आए हैं, तो मैं इनका कुछ जलपान पिलाऊं जैसे हम लोग करते हैं। तो जैसे राम जी गए तो हनुमान जी ने प्रणाम भेजा था नारद जी के हाथ में कि सकेत धाम जा रहे हो और मेरे करुणा निधान श्री राम अंतर्यामी भगवान को मेरा प्रणाम देना और मेरा हाल सुनाना भगवान को। तो नारद जी ने जैसे राम जी के, जैसे हमारे मेज पे भी डायरी पेन कर लेते हैं, नारद जी ने वो उठाई जो राम जी की डायरी थी, राम जी की लीला थी, उसको खोला, देखा, कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं मिला, कहीं भी। अब नारद जी बहुत हैरान, इतने में राम जी आ गए। तो राम जी को तो सब पता था लीला की। अब जब हनुमान जी गए, नारद जी गए, हनुमान जी ने कहा मेरे इष्ट को प्रणाम किया तो कुछ भेजा मेरे लिए। बोलते हनुमान मैंने ये देख के हैरान हुआ, कितनी भक्ति करता है तुम, पर राम जी ने अपने भक्तों में कहीं तेरा नाम नहीं लिखा। जैसे हनुमान जी को बोला, हनुमान जी नाचने लगे, खूब नाचने लगे। और नारद जी फिर हैरान, वहाँ राम जी के देख के हैरान, यहाँ हनुमान जी को देख के हैरान। कहते हनुमान मेरे को ये बताओ कि जिसको तू दिन रात रटता है, दिन रात जपता है, जिसके लिए तू यहाँ पात लोक में रहा है, उनके साथ नहीं गया, जो एक पल दूर न होने वाला राम जी से तू जहाँ रहा है, आज तू कैसे खुश है? तू तो तेरा नाम ही नहीं है। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, मस्ती में नाचने लगे, जय श्री राम, जैसे वो करते श्री राम जय जय राम। नारद जी बोलते जय तो बाहुला है, चले गए। फिर गए राम जी के पास, चक्कर तो लगता रहता था, नारद जी तो माने भगवान के, जब पुकारो चले जाते हैं। गए तो हनुमान जी और नारद जी ने राम जी से पूछ ही लिया। बोलते मेरे को ये बताओ कि आपका भगत इतना प्यारा, श्वास श्वास में आपको हृदय में बसाने वाला, आपने उसका कहीं नाम नहीं लिखा। राम जी हंसने लगे, हंसते हंसते उनके प्रेम के, जो भक्ति के अपने पुत्र मानते थे हनुमान जी को, उनके बारे में सुनकर राम जी के छम छम आंसू बहने लगे और अपनी पॉकेट में से डायरी निकाली। बोलते नारद बोलना नहीं गया, गला रुंध रहे आंसुओं से, आगे कर दी। नारद जी ने खोला, पहले नंबर पे हनुमान जी का नाम। और नारद जी हैरान, बोलते मेरे को इसका मतलब बताओ, इतना बड़ा रजिस्टर, इतने लिस्ट है भक्तों की, उसमें नाम नहीं है, तो छोटी सी पॉकेट है, उसमें आपने पॉकेट डायरी में नाम। बोलते राम नारद, राम जी क्या कहते हैं? इसीलिए तो सीता माता क्या कहती थी, राम जी को करुणा निधान। हनुमान जी जब बोलते थे शंका करेंगे हनुमान, राम जी विश्वास नहीं करेंगे, तो सीता माता ने क्या कहा था कि जैसे हम अपने पतियों के नाम रख लेते हैं, वैसे सीता माता ने राम का नाम रखा हुआ था करुणा निधान। किसी को नहीं पता था, लक्ष्मण तक नहीं पता था। तो सीता माता ने कहा था बोलना करुणा निधान, वो समझ जाएंगे कि सीता माता को मिलके आए। जैसे बोले तो राम जी की आंखों में टप टप आंसू। बोलते नारद जो भगत मुझे भजते हैं, जो भगत मुझे भजते हैं उनको मैं रजिस्टर में लिखता हूँ। तो बोलते जो पॉकेट वाली डायरी, बोलते इनमें उनका नाम है जिनको मैं भजता हूँ। अब आप बोलो हनुमान जी की पॉकेट वाले हनुमान जी बनना है या रजिस्टर वाले भगत बनना है? अगर हनुमान जी की तरह राम जी के पॉकेट वाले हनुमान जी बनना है तो जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाव करवा तो बहता जाएगा, आपका समय ज्यादा नहीं
बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।